झज्जर में 10 और 11 नवंबर को पदयात्रा आयोजित की जाएगी। बता दें कि सरदार पटेल की जयंती पर पदयात्रा जो है आयोजित की जानी है। तो बीजेपी राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ ने इस बारे जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यात्राओं का मुख्य उद्देश्य युवाओं को अवगत करवाना है, सरदार वल्लभ भाई की जीवनी से अवगत करवाना है, तो उच्च आदर्शों के अनुसरण का आह्वान है। ओपी धनखड़ ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान ही पटेल को सरदार की उपाधि जो है मिली थी, जो उनके नेतृत्व और संघर्ष की पहचान है। पार्टी का उद्देश्य शासन या सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि समाज और व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लाना है। तो भाजपा की प्रेरणा सरदार पटेल जैसे राष्ट्रीय नायकों से मिलती है, जिन्होंने एकजुट भारत की नींव रखी। सरदार की उपाधि किसान आंदोलन के कारण से मिली थी। वो यहाँ जो अंग्रेजों ने जो बढ़ा दिया था, लगान बढ़ा दिया था, तो उसके विरोध में वो खड़े हुए थे और उसको वापस कराया था। तब गांधी जी ने उनको सरदार कहा था। तब से वो सरदार पटेल हुए और भारत की एकता अखंडता के कारीगर के नाते से वो लौह पुरुष हुए। उप प्रधानमंत्री के रूप में, देश के गृह मंत्री के रूप में उन्होंने जो काम किया वो शानदार काम है। उनके काम के प्रति श्रद्धांजलि, और उसमें से हेतु भी है हमारा वर्षों युगों का हेतु है देश की एकता और अखंडता। उसके लिए ये यात्राएं निकलेंगी। इन यात्राओं में सब पैदल चलेंगे। उनसे जुड़ी हुई झांकियाँ, स्कूली छात्र छात्राएं और उनका संदेश जिन जिन तरीकों से भी देने का जो है वो भावना बनेगी, उन सभी तरीकों से जो है उनका संदेश लेते हुए हम ये पद यात्राएं करेंगे। पद यात्राओं की दूरियां चाहे 5-5, 7-7 किलोमीटर की है, 8 किलोमीटर की एक है शायद, ये दौड़ तक की अपनी 8-8 किलोमीटर की है, लेकिन मैसेज बड़ा लाउड है। झज्जर में 10 और 11 नवंबर को पदयात्रा आयोजित की जाएगी। बता दें कि सरदार पटेल की जयंती पर पदयात्रा जो है आयोजित की जानी है। तो बीजेपी राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ ने इस बारे जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यात्राओं का मुख्य उद्देश्य युवाओं को अवगत करवाना है, सरदार वल्लभ भाई की जीवनी से अवगत करवाना है, तो उच्च आदर्शों के अनुसरण का आह्वान है। ओपी धनखड़ ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान ही पटेल को सरदार की उपाधि जो है मिली थी, जो उनके नेतृत्व और संघर्ष की पहचान है। पार्टी का उद्देश्य शासन या सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि समाज और व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लाना है। तो भाजपा की प्रेरणा सरदार पटेल जैसे राष्ट्रीय नायकों से मिलती है, जिन्होंने एकजुट भारत की नींव रखी। सरदार की उपाधि किसान आंदोलन के कारण से मिली थी। वो यहाँ जो अंग्रेजों ने जो बढ़ा दिया था, लगान बढ़ा दिया था, तो उसके विरोध में वो खड़े हुए थे और उसको वापस कराया था। तब गांधी जी ने उनको सरदार कहा था। तब से वो सरदार पटेल हुए और भारत की एकता अखंडता के कारीगर के नाते से वो लौह पुरुष हुए। उप प्रधानमंत्री के रूप में, देश के गृह मंत्री के रूप में उन्होंने जो काम किया वो शानदार काम है। उनके काम के प्रति श्रद्धांजलि, और उसमें से हेतु भी है हमारा वर्षों युगों का हेतु है देश की एकता और अखंडता। उसके लिए ये यात्राएं निकलेंगी। इन यात्राओं में सब पैदल चलेंगे। उनसे जुड़ी हुई झांकियाँ, स्कूली छात्र छात्राएं और उनका संदेश जिन जिन तरीकों से भी देने का जो है वो भावना बनेगी, उन सभी तरीकों से जो है उनका संदेश लेते हुए हम ये पद यात्राएं करेंगे। पद यात्राओं की दूरियां चाहे 5-5, 7-7 किलोमीटर की है, 8 किलोमीटर की एक है शायद, ये दौड़ तक की अपनी 8-8 किलोमीटर की है, लेकिन मैसेज बड़ा लाउड है।